Hey guys, this is me Arpita and welcome back to my channel. मैंने एक्चुअली गुड़े उड़े बोल दिया. Okay, so uh, this video is especially for the class 12th student जो पहली बार भाई जेई देने जा रहे हैं. जेई ओके एंड अगर आप ड्रॉपर हो देख लो, मे बी वैसे आपको तो भाई सब कुछ पता है. ओके एंड जितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम की तैयारी करना, उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ जाके आप क्या करते हो. ठीक है, आप उस दिन आपका लक कैसा है, आप कैसा फील कर रहे हो, आप फिज़िकली कैसा फील कर रहे हो, मेंटली आप कैसे हो. एंड मतलब वही है. एंड वहाँ जाके आप उतने सेंटर पे इतने बच्चों को देख के आप कैसा फील कर रहे हो. दैट्स द बिगेस्ट थिंग. ओके, so when I'm speaking, I'm remembering all that thing and that's why I'm smiling. Okay, so हम बात करेंगे basically. I am a second J dropper and I have given J means 4 time. Okay, so here it is my experience, non-academic reasons that may definitely ruin your paper, जो कि मेरा हो चुका है, हुआ है, for sure हुआ है. Okay, and okay, तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं. अब जब मैंने अपना पहला जी मेंस दिया था, दैट वाज 30 जनवरी 2024 बिफोर माय बोर्ड एग्ज़ाम. देखो, मैंने 4 बार जी मेंस दिया जिसमें से 3 बारी मुझे इवनिंग की शिफ्ट मिली है और बस एक बार मुझे मॉर्निंग की शिफ्ट मिली है. एंड द स्ट्रेंज थिंग इज़ ना कि जो मुझे शाम की शिफ्ट मिली है, सॉरी, जो मुझे मॉर्निंग वाली शिफ्ट मिली है उसमें मेरे सबसे ज़्यादा परसेंटाइल बने थे एज़ कम्पेयर टू उन तीनों का. ओके, बट इसमें कुछ हम लॉजिक वैसे देख सकते हैं क्योंकि मॉर्निंग इज़ लाइक लिटरली अ गुड टाइम फॉर मी एंड नॉट द इवनिंग एट ऑल. सो या, तो भाई तुम पे डिपेंड करेगा तुम्हें कौन से. देखो, अगर आपको ना, मतलब मुझे हर बारी सेंटर बहुत दूर मिल रहा है. नो डाउट मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस की ही सिटी मिली है, बट स्टिल उतना भी दूर नहीं है, बट स्टिल दूर था हमेशा ही. एंड तो सबसे बड़ा चीज़ कि अगर आपको अपना सेंटर बहुत पास मिल रहा है, ज़्यादा आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा है, तो भाई शुक्र मनाओ, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा. ओके, एंड जब भी मैं सेंटर पे गई, एंड स्पेशली जो जैन वाला अटैम्प्ट होता है, और अगर आपकी इवनिंग शिफ्ट है, लाइक मेरा जो मैंने पहले 12th वाला देने गई थी वो मेरा इवनिंग का ही शिफ्ट था. दैट वाज भाई ठंडी थी एंड ठंडी लग गई थी. ओके, सो एक तो ये चीज़ होता है कि अगर आपको अपनी पहली शिफ्ट मिल गई तो ठीक है, अदरवाइज आपको उतना ट्रैवल करने की वजह से आपको दिक्कत हो जाती है, जो कि मुझे हुआ था. एंड आई रिमेंबर जो अभी मैं इस ईयर लाइक 2025 को जो मैं जैन वाला देने गई थी, लिटरली व्हेन आई रीच्ड आई हैड हेडेक. एंड जब मैं वहाँ से रिटर्न आ रही थी, मतलब मुझे वोमिटिंग भी हो गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कोल्ड. बहुत ठंडी लगती है शाम में, स्पेशली इन द जैन में भाई ठंडी बहुत होती है. ओके, सो दिस इज़ द थिंग कि अगर आपको सिटी पहले मिल रही है तो भाई अच्छी बात है. ओके, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल टू क्लास 12th स्टूडेंट इज़ दैट कि जब आप वहाँ सेंटर पे जाते हो भाई, बहुत सारे वहाँ पे प्रोसेस होते हैं स्टेप बाय स्टेप. तो उसके लिए मतलब तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो लाइक दे विल ट्रीट यू लाइक यू आर अ क्रिमिनल. आई जस्ट फील लाइक दिस टाइम, क्योंकि अभी जब मैं अप्रैल वाला इस बारी देने गई थी, लिटरली उन्होंने हमें क्या करा था कि जो हमारा एडमिट कार्ड था हमने ऐसे लिया एंड फिर उन्होंने ऐसे सामने से फ़ोटो खींचा, ऐसे हमने पकड़ के ऐसे खड़े थे. दैट वाज लाइक जैसे जेल में होता है कि भाई जो भी क्रिमिनल्स होते हैं कुछ तो एक बोर्ड ऐसे करते हैं सामने खींचा होता है, सेम उस तरह की फीलिंग आई थी भाई. वहाँ पे आपका बहुत सारा प्रोसेस होता है, बायोमेट्रिक होती है एंड चेकिंग वगैरह सब सब कुछ होता है. और जब फाइनली यू विल रीच योर टेबल एंड तो फिर वहाँ से आपकी चीज़ें शुरू होंगी. द थर्ड थिंग इज़ बेसिकली कि मैं ना थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप हूँ, तो मुझे, मैं मतलब मेरी आइड कोई भी रहे, मैं नहीं बोलती हूँ. ओके, जैन में ऐसा ही हुआ था जब मैंने पहली बारी दिया था कि मैं किसी से बोली नहीं. एंड दो मेरे बगल में जिसका भी था दैट गाय वॉज एब्सेंट. हर बारी कोई ना कोई मेरे बगल में एब्सेंट ही था 4 बार, मतलब अगर इस साइड में कोई है तो इस साइड में कोई नहीं है. ओके, तो मैंने सोचा था कि ठीक है अप्रैल में मैं बात करूँगी कि लाइक थोड़ा माइंड को फ्रेश रखना है. एंड आप एक करना, मतलब दो वहाँ पे कैमरे वगैरह लगे होते हैं, बट अगर थोड़ा बहुत भी अलाउ है तो आप डेफिनेटली माइंड को हल्का करने के लिए आप अपने अगल बगल के लोगों से आप डेफिनेटली बात करो. बट हर बारी मेरे को या तो मुझे एकदम कॉर्नर पे सीट मिली है, या तो अगर मिली है तो भाई अगल बगल के लोग एबसेंट ही हैं. ठीक है, ये चीज़ हुआ है. एंड नाउ आई गेस दिस इज़ द फोर्थ एंड लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द वेरी सीरियस थिंग. ओके, सो जब आप एक माइंडसेट के साथ हम गए हैं एंड वहाँ पे हमने लोगों को देखा है, एंड अगर हमारा पेपर लाइक स्टार्टिंग में ही भाई हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो डेफिनेटली बुरा लगता है कि मतलब नहीं हो रहा है, क्या करूँगा, पेरेंट्स के साथ आए बाहर जाके, स्पेशली वो बाहर वाला सीन कि बाहर जाके क्या बोलूँगा. लिटरली जब मैं अभी लास्ट अपना देने गई थी कि मेरे को पता था मैं फर्स्ट ड्रॉपर हूँ, मेरा अप्रैल लाइक सेकेंड अटैम्प्ट जो भी अप्रैल हुआ था,
व्हेन आई कम बैक एंड हमारे क्लास को शायद उन्होंने पहले सबसे लास्ट पे छोड़ा था. सो माई फादर वॉज देयर एंड ही आस्क्ड मी. मेरे आई वॉज जस्ट मम्बलिंग में मुझसे कुछ शब्द नहीं निकल रहे थे, तो इस तरह की फीलिंग आ जाती कि भाई क्या करेंगे. तो आप मतलब वही है कि थोड़ा अपने खुद को चिल रखना एंड इस तरह के थॉट से उस एग्ज़ाम के हॉल के प्रेशर में बचा के रखना इज़ सो नेसेसरी. एंड मेरे साथ क्या हुआ था, मैं इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी ना कि मुझे लग रहा था भाई मतलब मुझे क्वेश्चन नहीं पढ़ने थे टू वेरी ऑनेस्ट. मैं इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि मुझे नहीं करना. मतलब वो 3 घंटे मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़े हो गए थे कि आई वॉज लाइक कि मेरे को अभी छोड़ के जा. बट ऐसा तो हो नहीं सकता, वो मुझे अकेले जाने देंगे. एंड उसमें मैंने क्या किया था, मैं बहुत ज़्यादा थोड़ी परेशान हो गई थी एंड में. सो मतलब मेरा फोकस ही नहीं बन रहा था. मतलब अब जब आपसे कंटिन्यू डेफिनेटली यू लॉस द मोटिवेशन, यू लॉस योर कंसंट्रेशन कि अब मेरे को नहीं करना. मतलब वो रोने फीलिंग आ जाती है. सो मैंने ना केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन मार्क्स फॉर रिव्यू करके रखे हुए थे कि मैं अभी बाद में करूँगी. बट लिटरली मेरे पास लास्ट में आई गेस 10 से 15 मिनट थे, जो कि मैं सब कुछ जितना भी करना था भाई करके मैं बैठ गई थी. मेरा मन ही नहीं किया. मैं क्यों मुझे पता था कि अर्पिता तुमने केमिस्ट्री के क्वेश्चन रिव्यू कर रखे हैं, उसे तुम देखो करो, कुछ तो क्वेश्चन करोगी. मेरा मन ही नहीं किया. मैंने वैसे क्वेश्चन छोड़ दी एकदम टूटा हुआ दिल कि भाई कितना गलत हो गया. एंड अब जो नॉन एकेडमिक रीज़न विच आई फाइंड हियर कि ठीक है ये को हुआ. सेकेंड थिंग इज़ कि वो कंसंट्रेशन नहीं बना, वो फोकस नहीं बना कि अगर आप हैम्पर हो जा रहे हो, आप मतलब आप चीज़ें कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो. एंड उसके पीछे का जो मुझे रीज़न लगा कि आई शुड डू समवेयर मेडिटेशन, कि मेरा एक कंसंट्रेशन किसी भी मतलब मैं सिचुएशन में हूँ, माइंडसेट हो, मैं वहाँ पे फोकस कर पाऊँ एग्ज़ाम में. वही बड़ी बात होती है कि आप फोकस से एटलीस्ट क्वेश्चन तो ढंग से पढ़ो. पता चल रहा है आप न्यूमेरिकल के क्वेश्चन ही गलत पढ़ रहे हो, कुछ भी आप गलत कर रहे हो तो भाई हो जाएगा. मतलब अगर आप टेम्पर अपना लूज़ कर रहे हो तो वो मुझे चीज़ें अपनी लगी कि स्पेशली वो केमिस्ट्री वाला मुझे बहुत दुख हुआ कि मुझे एटलीस्ट करना चाहिए था कुछ तो भाई. 1-2 नंबर से भी कितने डिफरेंस हो जाते, तो उस चीज़ का दुख था. एंड आई गेस दैट्स ऑल आर. तो मैंने ये सोचा था कि मुझे मेडिटेशन करना है एंड वहाँ से मेरे को अपनी थोड़ी तो कंसंट्रेशन बढ़ानी है कि मैं फोकस कर सकूँ. एंड सो लाइक मैं इस बार ये ट्राई करूँगी कि एटलीस्ट मैं जैन से, क्योंकि अभी से करूँगी तो भाई मैं लास्ट तक कर नहीं पाऊँगी. एटलीस्ट मैं जैन से स्टार्ट करूँ कि वो मैं थोड़ा मेडिटेशन करना मैं चालू करूँ, ताकि मुझे एग्ज़ाम में थोड़ा तो हेल्प रहेगा कि मैं एटलीस्ट अपने लो फेज में भी रहूँ तो मैं वहाँ थोड़ा फोकस कर पाऊँ. एंड दैट्स ऑल दैट वाज ऑल. कि जो भी था कि मतलब मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया, बट आई होप यू गेट द पॉइंट विच आई ट्राई टू से. कि एंड अगर आप अपना वाटर बॉटल ले जा सकते हो तो आप लेके जाओ, ट्रांसपेरेंट लेना. बट अगर आप भूल जाते हो तो वो आपको देते हैं. ओके, नाइस पीपल. एंड या मतलब फेमिलियर रहना, अगर कोई है तो बात कर लो. एंड सेंटर थोड़ा भाई जल्दी, बहुत ही जल्दी पहुंच जाना तुम्हारे लिए ठीक होगा. एंड और क्या बोला था, भूल भी गई क्या बोला था, बट या जो भी बोला था ठीक है. एंड एक वो जो अपना हेडेक है सेंटर पास मिला तो भाई अच्छी बात है. एंड अगर आपका मॉर्निंग इवनिंग आप जैसे भी हो, देखो हमें नहीं पता होता है कि कौन सा है. तो व्हाट टीचर प्रेफरस कि आप टेस्ट दीजिए. कभी आप मॉर्निंग का होता है 9 से 12 एंड इवनिंग का होता है 6, पता नहीं इवनिंग का भूल गई, 3 से 6 होता है हाँ. तो आप जब भी अपना टेस्ट मॉक दो ना एग्ज़ाम से पहले, तो आप इसी फेज़ में दो, कभी मॉर्निंग कभी इवनिंग, आपको जो भी मिले आप उसमें कर लो. बाकी मेरे लिए मॉर्निंग ज़्यादा बेटर होता है. एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक देन do hit the like button and take care and bye bye, and yeah, see you soon in another video. Thank you for watching.